माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है एनवीडिया। बुधवार को इसका मार्केट कैप एनवीडिया का $4 ट्रिलियन को पार कर गया, जो कि भारत के जीडीपी से भी ज्यादा है। यहां तक कि फ्रांस और ब्रिटेन के भी जीडीपी से ज्यादा है। ये अमेरिकन एक कंपनी है एनवीडिया, जिसका काम है ग्राफिक्स वगैरह बनाना, एआई चिप्स वगैरह बनाना, ठीक है। और ये अमेरिका की एक कंपनी भारत के जीडीपी के बराबर अपना मार्केट कैप बना चुकी है। और इस न्यूज़ को पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये कंपनी के लिए गौरवान्वित करने वाला समय है। आश्चर्य इस बात की भी है कि 2023 में ये एनवीडिया कंपनी का जो मार्केट कैप था मात्र $1 ट्रिलियन था, और मात्र 2 साल के अंदर ही इसका मार्केट कैप जो है $4 ट्रिलियन को पार कर गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी ज़्यादा हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अभी मार्केट कैप मात्र $3.7 ट्रिलियन है, और एप्पल कंपनी का लगभग मार्केट कैप $3.1 ट्रिलियन है। हालांकि ये जो है मार्केट कैप प्रतिदिन कम बेसी होता रहता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एनवीडिया कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है कि इतना ज़्यादा इसका बड़ा मार्केट कैप हो गया है। तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, और ये एनवीडिया जो है जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करती है, जिसका गेमिंग में प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटिंग और डेटा सेंटरों में उपयोग किए जाते हैं। एआई चिप्स को भी बनाती है और हार्डवेयर भी बनाती है। ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब ऐसी स्वचालित गाड़ियां जो अपने से चले बिना ड्राइवर को, उसके लिए भी ये काम करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसको देख करके पूरी दुनिया ये भी मान रही थी कि अब एआई का समय है। तो जब अप्रैल महीने में ट्रंप और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा था, तब भी इस कंपनी का शेयर लगातार भाग रहा था, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि आने वाला समय पूरा पूरा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसके ये कुछ एनवीडिया के प्रोडक्ट हैं, जैसे कंज्यूमर ग्राफिक्स, प्रोफेशनल वर्क स्टेशन ग्राफिक्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस ग्राफिक्स, मोबाइल, मतलब ये सब चीज़ें जो है इसके प्रोडक्ट है। आखिर एनवीडिया कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आज से लगभग 32 साल पहले 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। संस्थापक इसके 3 लोगों ने मिल करके एनवीडिया की स्थापना की थी, जिनका नाम है जेनसन होंग, चेरिस मलाकोवेज और कर्टिस प्रिम। लेकिन इनमें जो है ये जो है जेनसन होंग, ये जो हैं अभी तक इसके को फाउंडर एंड सीईओ हैं 1993 से लेकर अभी तक। और जाहिर सी बात है, किसी कंपनी का बागडोर अगर उसके मालिक के हाथ में लंबे समय तक रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह जो कंपनी होगी अच्छा परफॉर्म करेगी, और उसी का ये नतीजा है। वर्तमान में यही सीईओ हैं। हमने बताया कि जो ये पार्टनर हैं, ये 3 लोग मिलकर के इस कंपनी की स्थापना किए थे। तो अभी के समय में ये सीईओ हैं और को फाउंडर भी हैं जेनसन हुआंग। ये असल में ताइवान के हैं, लेकिन इनको अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है और ये अमेरिका में ही रहते हैं। 1993 से लेकर अभी तक को फाउंडर और सीईओ दोनों हैं। लगभग इस कंपनी में इनकी 3.5% के आसपास भागीदारी है, ठीक है। जन्म इनका ताइवान में हुआ था, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। प्रसिद्धि इनका है टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई और जीपीयू क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है, ये माने जाते हैं। अब क्या है कि आखिर कैसे पता चला कि एनवीडिया जो है $4 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है? तो जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स का नाम सुने होंगे, जिसमें भारत की टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट होती हैं, और वहां पर प्रतिदिन उनका प्राइस कम या बेसी होता रहता है। ये एक तरह से समझिए शेयर मार्केट का इंडेक्स, सूचकांक किसी कंपनी का, कि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी तरह अमेरिका में S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर
500 इंडेक्स, जिसमें 500 कंपनियां अमेरिका की लिस्टेड होती हैं, और उस लिस्ट में जो है एनवीडिया ने पहला स्थान बना लिया है 7 पॉइंट लगभग 6% की हिस्सेदारी के साथ। मतलब इन 500 कंपनियां, जो 500 कंपनियां हैं S&P की, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर उस 500 कंपनियों का जितना वैल्यूएशन होगा उसमें 7 पॉइंट लगभग 6% का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी करती है एनवीडिया। सेकंड पर चल गई है माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे नंबर पर एप्पल चली गई है। आखिर में S&P है क्या, तो मैंने बता दिया, इसका नाम स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स है। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये है, और 500 बड़ी कंपनियां इसमें लिस्ट रहती है। और इसमें किस किस सेक्टर से कंपनियां रहती हैं, तो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, फाइनेंस, कंज्यूमर आदि होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो है बड़ी कंपनियों का वजन ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है ना कि जिसकी ज़्यादा भागीदारी होगी, अगर उस कंपनी में कुछ कमी या वृद्धि होगी तो पूरा S&P 500 इंडेक्स में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर एनवीडिया बन गई है और इसका ये डिमांड है। सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट और 3 नंबर पर एप्पल चला गया है। तो आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इस तरह के जटिल खबर को बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।